बहुत स्वादिष्ट समोसे हैं। ऐसे ही समोसे अगर आप साइड पे भी खिला देते तो बहुत मजा आ जाता। स्वादिष्ट क्यों नहीं होंगे? कल यहाँ पीछे प्रोग्राम था ना, वहां से उठा के लाया था। तभी सोचूं बदबू कहाँ से आ रही है। कल के समोसे खिला दिए लल्लन भैया। लल्लू भैया राम राम। राम राम। ये लो प्रसाद। लो लल्लू भैया तुम भी लो। किस बात का प्रसाद है इंजीनियर साहब? वो आपकी बहू ने 16 सोमवार के व्रत रखे थे, उसके उद्यापन का प्रसाद है। अरे इंजीनियर साहब, हम तो समझे थे आप बहुत पढ़े लिखे हो, पर आप भी इन पाखंड अंधविश्वास में विश्वास रखते हो हैं? अरे उपवास से व्रत से कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता, सब पाखंड है पंडितों के। लल्लू भैया ये पाखंड नहीं है, ये भगवानों के प्रति हमारी आस्था है। अरे भगवान भगवान कुछ नहीं होते। आपने देखा है कभी भगवान को? देखा हो तो भैया मैं भी दिखा दूं। लल्लू भैया मन में आस्था होगी तो भगवान जरूर दिखेंगे। विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जो यह सृष्टि को चला रहा है उसे ही परमात्मा कहते हैं, जिसे हिंदी में भगवान, उर्दू में अल्लाह और इंग्लिश में गॉड कहते हैं। अरे इंजीनियर साहब, भगवान भगवान कुछ नहीं होते, ये सब लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं। विज्ञान के आगे सब बकवास। अरे लल्लन भैया अब आप ही इन्हें समझाइए, भगवान होते हैं या नहीं होते हैं। अब लल्लन भैया हमें क्या समझाएंगे? हम लल्लू फ्रॉम बिहार, इन सब को समझने के लिए पढ़ाई जरूरी है। LKG, UKG, MKG, समझे इंजीनियर साहब? ये सब छोड़ो, हम बिहारी को बंगाल का रसगुल्ला खिलाते हैं। अच्छा, रसगुल्ला? वो भी बंगाली, एक बिहारी को। जल्दी लाओ लल्लन भैया, हम तो दांत मांज के बैठे हैं। रसगुल्ला। लो लल्लू रसगुल्ला खाओ। रुको, ये बताओ उसका टेस्ट कैसा होगा? अब रसगुल्ला है तो मीठा होगा। खाओ खाओ। ये तो खारा है। लेकिन तुम तो कह रहे थे रसगुल्ला मीठा होता है। अब देखने से तो लल्लन भैया ऐसा ही लग रहा था कि मीठा होगा, जब खाए तो पता चला खारा है। अब समझ में आया कुछ? लल्लन भैया हम तो कन्फ्यूजिया गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा हमारी। आप क्या बोलना चाह रहे हैं रसगुल्ले के बारे में? लल्लू, यही तुम्हारी बात का जवाब है कि भगवान होते हैं या नहीं होते हैं, व्रत उपवास से कुछ होता है या नहीं होता है। तुमने कभी व्रत किए हैं? जब तक व्रत करोगे नहीं तब तक तुम्हें व्रत के बारे में पता कैसे चलेगा? तुमने गीता, वेद, पुराण ग्रंथों को पढ़ा है नहीं, लोगों की सुनी सुनी बातों पर विश्वास करते हो। सुनी हुई बातों पे गलत जो अधूरी जानकारी मिलती है, जब तुम उन्हें पढ़ोगे तब उनके बारे में सही जानकारी लगेगी। जब विज्ञान के आविष्कार नहीं हुए थे तब हमारे ऋषि मुनियों ने उन सारी बातों के बारे में लिख दिया था। स्वास्थ्य, शल्य चिकित्सा से लेकर के खगोल शास्त्र, 9 ग्रहों का वर्णन उन्होंने अपने ग्रंथों में कर दिया था। हमारे हर व्रत और उपवास के पीछे भी एक वैज्ञानिक कारण है, और समय समय पर उसे वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया है। मेरे दोस्त, धर्म को जब समझोगे तभी उसके बारे में कुछ बोल पाओगे। पहले किताबों को पढ़ो, ग्रंथों को पढ़ो, फिर उसके बारे में कुछ बोलो। ईश्वर है और एक निराकार स्वरूप में मौजूद है, केवल उसको आस्था होनी चाहिए, उसे समझने के लिए, स्वीकार करने के लिए। जिस दिन तुम्हारी आस्था जागृत होगी उस दिन तुम ईश्वर के साक्षात दर्शन भी हो जाएंगे। लल्लन भैया सब समझ गया। लोगों की सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, वो तो प्रैक्टिकल करके देखना चाहिए। आपने समझाया, आप कल से ही देखो मैं रामायण पढ़ना शुरू करता हूँ। कभी कभी रसगुल्ला खारा भी हो जाना चाहिए। जब रामायण पढ़ोगे तब रामायण को समझ भी पाओगे लल्लू। सर जी आपने बहुत अच्छे से समझाया, मुझे और अच्छे से समझ में आ गया। अब और भी लोगों को अच्छे से समझा सकूंगा। मित्रों, पहले अपनी संस्कृति और परंपराओं के बारे में समझो, उनकी बारीकियों को जानो, फिर उनके बारे में कोई निर्णय लो। अक्सर वही लोग संस्कृति और परंपराओं पर चोट करते हैं जिन्होंने उनको पढ़ा नहीं है, उनको समझा नहीं है। अपने वेदों में, पुराणों में, ग्रंथों में बहुत कुछ लिखा है जिसे विज्ञान ने स्वीकार किया है, लेकिन हम सब आज उनसे वंचित हैं क्योंकि हमने उन्हें पढ़ा नहीं है, उन्हें समझा नहीं। पहले उन्हें पढ़ो, समझो, फिर उनके बारे में कोई निर्णय लो, क्योंकि किसी ने कहा है कि अधूरा ज्ञान मौत के समान होता है और आज जल गगरी झलकत जाए। नमस्कार।